सोचिए, एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों पेंटिंग्स बनाई, लेकिन जीते जी सिर्फ एक पेंटिंग बेच पाया। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने पागल कहा, अपनों ने ठुकराया, लेकिन आज उसकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। आज हम बात कर रहे हैं इरविंग स्टोन की मशहूर किताब लस्ट फॉर लाइफ की। यह कहानी है विंसेंट वैन गॉग के उस जुनून की जिसने उन्हें तोड़ भी दिया और अमर भी बना दिया। विंसेंट वैन गॉग ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक कलाकार के रूप में नहीं की थी। उन्होंने पहले पादरी बनने की कोशिश की, फिर बेल्जियम की कोयले की खदानों में गरीब मजदूरों के साथ रहकर उनकी सेवा की। वह उनकी तरह फटे कपड़े पहनते थे, वही खाना खाते थे, वही जिंदगी जीते थे, लेकिन समाज को यह पसंद नहीं आया। हर जगह उन्हें नाकामी और तिरस्कार ही मिला। इसी संघर्ष के दौरान उनके भीतर एक तड़प पैदा हुई इंसानी दर्द और भावनाओं को कैद करने की, और यहीं से पेंटिंग उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। 27 साल की उम्र में विंसेंट ने गंभीरता से पेंटिंग शुरू की। उनके शुरुआती चित्र अंधेरे, उदासी और संघर्ष से भरे हुए थे। गरीब किसान, थके हुए चेहरे, मिट्टी में सने हाथ। उनकी मशहूर शुरुआती पेंटिंग द पोटैटो ईटर्स इसी दौर की देन है। दुनिया ने इन चित्रों को बदसूरत कहा, लेकिन विंसेंट के लिए यही सच्चाई थी। विंसेंट की जिंदगी में अगर किसी एक इंसान ने बिना शर्त उनका साथ दिया, तो वह थे उनके छोटे भाई थियो। थियो न केवल उन्हें पैसे भेजते थे, बल्कि उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा रखते थे। जब विंसेंट पेरिस पहुंचे, तो उनकी कला ने नया रंग लिया। इम्प्रेशनिज्म से प्रभावित होकर उनके कैनवास पर पीला सूरज, नीला आसमान और चमकते रंग उतर आए। लेकिन इसी जुनून ने उनकी सेहत भी छीन ली। वह घंटों घंटों पेंट करते, खाना भूल जाते, और धीरे धीरे मानसिक बीमारियां उन्हें घेरने लगीं। दक्षिण फ्रांस के शहर अरल्स में विंसेंट ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई। यहीं उन्होंने सनफ्लावर्स जैसी अमर कृतियां रची। लेकिन यहीं उनका मानसिक संघर्ष भी चरम पर पहुंच गया। चित्रकार पॉल गॉगिन के साथ एक भयानक झगड़े के बाद गहरे अवसाद और अकेलेपन में विंसेंट ने अपना ही कान काट लिया। यह घटना पूरी दुनिया के लिए पागलपन थी, लेकिन असल में यह उस इंसान की चीख थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। पागलखाने में बंद होने के बावजूद विंसेंट ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। वहीं रहते हुए उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग द स्टारी नाइट बनाई। एक ऐसा आसमान जो हिलता हुआ लगता है, जैसे कलाकार का बेचैन मन खुद कैनवास पर उतर आया है। 37 साल की उम्र में गरीबी, बीमारी और तिरस्कार से थककर विंसेंट वैन गॉग ने खुद को गोली मार ली। मरते समय उनके शब्द थे, उदासी कभी खत्म नहीं होगी। जिस इंसान को जिंदगी भर किसी ने नहीं समझा, उसकी मौत के बाद दुनिया उसकी कद्र करने लगी। लस्ट फॉर लाइफ सिर्फ विंसेंट वैन गॉग की जीवनी नहीं है। यह उस पागलपन की कहानी है जो सच्चे कलाकार के भीतर होता है। यह बताती है कि जुनून अगर सच्चा हो, तो वह इंसान को मिटा भी सकता है और अमर भी बना सकता है। विंसेंट ने साबित किया कि कला सिर्फ सुंदरता नहीं होती, कला आत्मा का खून होती है जो कैनवास पर बहती है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया आपको नहीं समझ रही, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि इतिहास वही लोग बदलते हैं जिन्हें अपने समय में पागल कहा जाता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको विंसेंट की कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद है, और ऐसी ही गहरी और सच्ची बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।